हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इसमें कुछ बढ़िया जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को लेते हैं। बाकी कुछ तो सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको हम नहीं ले रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है उनको मैं ले रहा हूँ। आप देखें, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है डिवाइड एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहला रूल कहता है कि सेपरेशन हो जाता है तो सेपरेशन कर दो। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे ले सकते हैं, माइनस दोनों पर अलग अलग रूट लगा सकते हैं। एक साथ रूट है तो उसको हम अलग अलग रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें y की टर्म अलग हो जाएगी और x की टर्म अलग हो जाएगी। यानी सेपरेशन देखेंगे, पहले सेपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो y वाला यहाँ आ जाएगा dy के नीचे, dy के नीचे आ गया अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर माइनस ये dx उधर चला गया और इंटीग्रेशन भी लगा दिया, dx ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दिया। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स होता है सीधा, ये तो साइन इनवर्स y हो गया, इजिकल टू माइनस ये साइन इनवर्स x हो गया प्लस c। ज़्यादा करें साइन इनवर्स y है, ये एक साइड में लिया दोनों को, साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इजिकल टू c। ये इतना सॉल्यूशन हो गया। चाहो तो आप साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और नहीं यहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन x cos y dx प्लस cos x sin y dy इजिकल टू 0, इस तरह से। तो पहला रूल क्या कहता है, सेपरेशन देखते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं होता है, फिर होमोजेनियस देखेंगे, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो कौन सा बन रहा है। तो पहले हम अलग अलग करते हैं इसको, साइन x cos y dx इधर रख दिया, इसको ले गया माइनस cos x sin y dy। अब ये y वाली टर्म dy के साथ जा सकती है, x वाली टर्म dx के साथ आ जाएगी। तो sin x के नीचे ये cos x आ जाएगा और इसके साथ dx आ गया। इधर ये cos y चला जाएगा तो sin y तो ऑलरेडी है, इसके नीचे cos y चला गया माइनस dy। अब ये सेपरेट हो गया, x y टर्म एक साइड में हो गई और y की टर्म दूसरी साइड में हो गई। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड में, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx और ये आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10y dy। 10x का इंटीग्रेशन जानते हैं log sec x, इसका हो गया log sec y। जब दोनों ही log में है तो c के साथ भी लगा देते हैं log, तो log c। अब यहां से आ गया इस तरह से, log हटा देंगे, log sec x इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m बाई n sec y। log दोनों साइड से हटा दिया तो ये हो गया sec x इजिकल टू c अपॉन sec y। सॉल्व कर दें, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो sec x इंटू sec y इजिकल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर। तो पहले आपको क्या देखना है कि सेपरेट होता है कि नहीं होता है। अगर सेपरेट हो जाता है तो सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन प्लस ई टू द पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स डी एक्स इजकल टू 0। तो पहला काम सेपरेट करते हैं, 1 प्लस ई टू द पावर 2x dx को इधर ही रखा, इसको इधर लगी तो माइनस का हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर x dx। अब dx के साथ e की पावर x चली जा सकती है और ये आपका dy के साथ आ सकते हैं, dy। तो ऐसा आ गया, dy के नीचे तो आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर और इधर आपका ex dx के नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा 1 प्लस ई की पावर 2x और ये आगे माइनस है और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेपरेट हो गया तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको सीधा दिख रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है कि e की पावर x को अगर मैं t डालता हूँ तो e की पावर x dx ये dt हो जाएगा, ये वाली ऊपर की टर्म आपकी dt को dt अपन 1 प्लस टी स्क्वायर में। तो ऐसा बन गया dy अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू माइनस ये dt हो गया ऊपर और नीचे हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको आप जानते हैं दोनों सेम है, ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, तो ये tan इनवर्स y हो गया, tan इनवर्स y इजिकल टू माइनस ये tan इनवर्स t हो गया प्लस c।
अब tan इनवर्स की दोनों टर्म एक साथ में ले आएंगे, तो ऐसे हो गया tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू c। इसमें आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा सकते हैं, या हम t की वैल्यू डाल दें इसमें e की पावर x, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, तो ऐसे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। tan c हो जाएगा ये, तो y प्लस टी अपॉन 1 प्लस वाई टी इज इक्वल टू tan c। इस tan c को एक कैपिटल C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और y की वैल्यू हम यहाँ पर t की वैल्यू यहाँ रख देंगे। t क्या है? e की पावर x, तो ऐसा आ गया e की पावर x प्लस y अपॉन 1 प्लस वाई ई टू द पावर x इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इस आंसर को आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर कर सकते हैं और यहाँ भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी दिख रहा है कि ये शायद अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इक्वल में ले गया वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डी वाई के नीचे वाई वाली टर्म आ जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 ये इधर आ जाएगा, और माइनस का डी एक्स ऊपर चला गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दोनों साइड में एक जैसी टर्म बन रही है। नीचे क्या है? क्वाड्रेटिक है, ऊपर कुछ है नहीं, तो क्या करें? इसको हम कंप्लीट होल स्क्वायर बना लेंगे। कंप्लीट होल स्क्वायर आप बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे कंप्लीट होल स्क्वायर? y के कोफिशिएंट का आधा करेंगे, यानी y का कोफिशिएंट 1 है, 1 का आधा कर दो, हाफ हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हम इसमें प्लस करेंगे, 1/4 माइनस करेंगे प्लस 1। सेम कंडीशन यहाँ करेंगे, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। ये यहाँ तक आपका होल स्क्वायर बन गया। इंटीग्रेशन तो है डी एक्स, ये किस चीज़ का होल स्क्वायर बन गया? y प्लस हाफ का होल स्क्वायर हो गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 3/4 हो गया। 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का स्क्वायर। इधर देखिए माइनस, ये भी सेम कंडीशन है डी एक्स, ये भी आपका x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। एक जैसे बन रहे दोनों साइड में। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए, तो 1/a कितना है? √3/2। 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर, तो 1/a ये आ गया tan इनवर्स x अपॉन ए। x क्या है? y प्लस हाफ अपॉन √3/2 इज इक्वल टू माइनस 1/a √3/2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, और ये हो गया tan इनवर्स x अपॉन ए, x प्लस हाफ अपॉन √3/2 प्लस इस tan इनवर्स को इधर ले आता हूँ और 2/√3 इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, तो ऐसा आ गया tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या 2y प्लस 1 अपॉन √3 और प्लस यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू सी। इसको हम इधर c में ले जाते हैं और इसमें दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा देते हैं, तो ऐसा आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस y 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 2y प्लस 1 अपॉन √3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3c/2। तो इसको हम पूरे को एक c लिख देते हैं। tan को भी ले जाएंगे तो tan इनवर्स c हो जाएगा, तो c हो जाएगा। केवल इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। यही आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। y e टू द पावर x अपॉन y dx इज इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर dy, ये है। अब इसमें डिवाइड dx या dx अपॉन dy निकालते हैं। x अपॉन y में है तो dx अपॉन dy निकाल लेंगे, तो dx अपॉन dy निकाल दो, ये आ गया। इसके नीचे आ जाएगा x e टू द पावर x अपॉन y प्लस y स्क्वायर, नीचे आ गया y e टू द पावर x अपॉन y। तो ये दिख रहा है कि x अपॉन y बन रहा है, यानी होमोजेनियस इक्वेशन बन रही है।
dx अपॉन dy में बन रही है तो x इजिकल टू वी वाई डालते हैं इसमें, तो इसमें पुट कर दें x इजिकल टू वी वाई, डिफ्रेंसिएशन कर दें dx बाई डी वाई इजिकल टू वी छोड़ा y का 1 और y छोड़ा इसका हो गया db बाई डी वाई, और ये जो दोनों जो वैल्यू हैं इसमें आपको डालनी है। तो यहाँ तो आ गया v प्लस वाई db बाई डी वाई इजिकल टू एक्स, ई की पावर यहाँ वी वाई डालेंगे तो वाई वाई कैंसिल, ई की पावर वी रह गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन नीचे है y ई टू द पावर v, वी वाई डालेंगे ई टू द पावर v, इस तरह से आया। v को उधर ले जाते हैं तो ऐसा क्या y db बाई डी वाई एक्स ई टू द पावर v प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y ई टू द पावर v माइनस v, सॉल्व कर देते हैं एलसीएम लेके y ई टू द पावर v एक्स, सॉरी x की जगह वी वाई डालना था अपने को, x की जगह वी वाई यहाँ नहीं डाला, वी वाई डाल देते हैं वी वाई और यहाँ भी वी वाई, एक y कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा v ई टू द पावर v प्लस वाई और नीचे से y चला गया ई बी बचा और माइनस बी, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं y db बाई डी वाई इजिकल टू एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं v ई टू द पावर v प्लस वाई माइनस v ई बी और नीचे आ गया ई बी गया। अब इसको y के साथ y की टर्म लगा देंगे, इस तरह से आ गया y db बाई डी वाई इजिकल टू वाई अपॉन ई बी वाली टर्म को इधर ले आ तो ई बी और डी बी इधर हो गया, y को उधर ले जाओ तो आपका y तो वैसे भी कैंसिल हो गया, केवल डी वाई रह गया और इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड, ई बी का इंटीग्रेशन ई बी और इसका हो गया y प्लस सी, वैल्यू रख दो ई की पावर एक्स अपॉन वाई प्लस वाई प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, ई टू द पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी वाई इजिकल टू 1, इस तरह से। तो पहले से डी वाई डी एक्स को मैं तो ले जाता हूँ डी एक्स अपॉन डी वाई को, तो ऐसे हो जाएगा ई की पावर माइनस टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इजिकल टू बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स, उल्टा हो गया। अब ये आपको दिख रहा है डी वाई डी एक्स है, पी वाई है इजिकल टू क्यू है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है ये, इसको मैं सीधा करके लिख दूं तो ऐसा लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ ही आ गया प्लस वाई अपॉन रूट एक्स आ गया इजिकल टू ई की पावर माइनस टू रूट एक्स, ये वैल्यू मैंने इधर ट्रांसफर कर दी और अपॉन अंडर रूट एक्स, तो यहाँ आपका p आ गया 1 अपॉन रूट एक्स और q आ गया, ये आपका पूरा q है। तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, e की पावर p इंटू डी एक्स, तो e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब हो गया ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ पावर हो गई, हाफ में प्लस करेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो ऐसे आ गया e टू द पावर इंटीग्रेशन x की पावर माइनस हाफ डी एक्स, तो माइनस हाफ प्लस 1 प्लस हाफ हो गया और नीचे हाफ तो 2 रूट एक्स आ गया, तो ये आ गया e की पावर 2 रूट एक्स, ये आई एफ आ गया। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या होता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स, ये लगा देते हैं। तो y तो y है आई एफ ई की पावर 2 रूट एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन q है ई की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू ई की पावर 2 रूट एक्स और डी एक्स, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है केवल आपको, तो y ई टू द पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर माइनस हाफ हो गया डी एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो y ई की पावर 2 रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ और नीचे भी आ गया हाफ प्लस, सॉल्व कर दो y ई टू द पावर 2 रूट एक्स, ये ऊपर जाएगा आपका तो 2 रूट एक्स रह गया प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इसमें केवल आपको ये देखना है कि कौन सी फॉर्म बन रही है, तीन ही फॉर्म है। सबसे पहले
सेपरेट करके देख लेंगे, सेपरेट हो नहीं रहा है, एक्स और वाई कंबाइंड है। फिर आपका ये होमोजीनियस भी नहीं बन रहा है, वाई अपॉन एक्स में नहीं बन रहा है। फिर अपन लीनियर देखेंगे कि लीनियर फॉर्म है कि नहीं। एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस 2 की पावर माइनस वाई माइनस 1 ऐसे है। ये कह रहा है एक्स इक्वल टू 0 है, वाई इक्वल टू 0 है, तो इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। यानी यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, सी की वैल्यू भी इसमें निकालनी है लास्ट में सॉल्व करने के बाद। तो पहले हम इसको सेपरेट करके देखते हैं क्या होता है। तो डी वाई के साथ ये लिया है, तो डी वाई के साथ आ गया 2 ई की पावर वाई माइनस 1, और इधर आपका डी एक्स चला गया, डी एक्स के नीचे एक्स प्लस 1 चला गया। ये तो बड़ी इजीली इधर उधर ट्रांसफर हो गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन सोचते हैं, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। ये है आपका इंटीग्रेशन डी वाई, ये है 2 ई की पावर वाई, इसको ले सकते हैं 1 अपॉन ई की पावर माइनस वाई, यानी वाई को नीचे ले आए। और ये तो आपको दिख रहा है कि नीचे लीनियर है, सीधा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसका करना है तो ई की पावर माइनस वाई एलसीएम लिया, ऊपर चला गया, तो ऐसा आ गया ई की पावर माइनस वाई डी वाई, और नीचे क्या आया 2 माइनस ई की पावर वाई, इस तरह से आया। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स प्लस 1। अब मैं अगर नीचे वाले को टी लेता हूं तो ऊपर की टर्म आपकी डी टी में चली जाएगी, तो इसको मैं टी डाल देता हूं। लेट 2 माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंसिएशन करें, माइनस प्लस हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई, और ये डी वाई इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी टी हो गया आपका। तो इस तरह से आ गया इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, इसका हो गया लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, इसको भी लिख दो लॉग सी। लॉग टी, लॉग हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर दो एक्स प्लस सी 1 इंटू सी, लॉग हटा दो टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। अब यहाँ टी क्या है, टी है ई की पावर 2 इंटू ई की पावर माइनस वाई, तो ये 2 माइनस ई की पावर माइनस वाई है टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू सी। अब इसमें आप पुट करोगे एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 डालोगे, तो एक्स इक्वल टू 0 डालते ही 2 माइनस ई की पावर माइनस 0, यानी ई की पावर 0 हो गया, ई की पावर 0 1 होता है, इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 डाल दिया प्लस 1 इंटू सी, तो सी की वैल्यू आपकी 1 आ गई, और सी की वैल्यू 1 यहाँ पर डाल देंगे, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपको इसमें एनालिसिस करना है कि कौन सी फॉर्म बनने, केवल 3 ही फॉर्म है, और करना है इसमें से क्वेश्चन करना है। इसमें वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपकी लास्ट वाली एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आता है, यानी इसमें और आता है एक क्वेश्चन आपको लीनियर डिफरेंशियल का बनेगा, और एक आपको होमोजीनियस में से या सेपरेशन वाले में से कोई मिल जाएगा। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जरूर कर लेना।